नमस्कार। भारत की संसद कैसे काम करती है, इसको लेकर कई सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे जो अक्सर चर्चा में रहता है। हम सब ने नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो सुना ही है ना? ये प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को चुनौती देने के लिए होता है। पर सवाल ये है कि क्या इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए भी किया जा सकता है? ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पजल है। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि लोकसभा स्पीकर का पद आखिर इतना ज़रूरी क्यों है, उनकी भूमिका क्या है। तो चलिए सबसे पहले उनके रोल को ही समझ लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि स्पीकर मतलब अध्यक्ष पूरे सदन के संचालक होते हैं। सारी कार्रवाई उनके ही हाथ में होती है। सदन में डिसिप्लिन बनाए रखना, ये तय करना कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, और हाँ, कई मामलों में तो उनका फैसला ही फाइनल होता है। बहुत पावरफुल पोस्ट है ये। तो मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो वो पार्लियामेंट के रेफरी हैं। बिल्कुल एक रेफरी की तरह जो ये देखता है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से चले, एकदम निष्पक्ष होकर। अच्छा, तो अब जब हम स्पीकर की भूमिका समझ गए हैं तो वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। क्या स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है, और इसका सीधा सपाट जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का टारगेट होती है सरकार। उसका मकसद ये दिखाना होता है कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन जब स्पीकर को हटाने की बात आती है तो उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का पद होता है, सरकार नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं तो फिर क्या? स्पीकर को हटाने का सही तरीका क्या है? हमारे संविधान में इसके लिए एक बिल्कुल अलग, एक खास प्रक्रिया दी गई है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिमूवल रेजोल्यूशन, या हिंदी में कहें तो निष्कासन संकल्प। और ये कोई आम प्रस्ताव नहीं है। इसे अपनी ताकत मिलती है सीधे संविधान के आर्टिकल 94 से। तो ये प्रक्रिया असल में होती कैसे है? इसके कुछ मेन स्टेप्स हैं, चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कदम है नोटिस। प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले, 14 डेज पहले नोटिस देना जरूरी है। फिर उस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा जाता है, उस पर बहस होती है और आखिर में होती है वोटिंग। इसे पास करने के लिए तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। मतलब उस समय सदन के जितने भी सदस्य हैं उनमें से आधे से ज्यादा अगर पक्ष में वोट कर दें तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है। अच्छा, यहां एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। सोचिए, जब सदन में स्पीकर को ही हटाने पर बहस चल रही हो तो स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? जवाब बड़ा सीधा और लॉजिकल है। उस वक्त डिप्टी स्पीकर कुर्सी संभालते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ चल रहे मुकदमे का जज तो नहीं हो सकता, है ना? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने स्पीकर के लिए ये इतनी खास, इतनी अलग व्यवस्था बनाई ही क्यों? इसके पीछे की सोच क्या थी? इसकी वजह एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छुपी है, और वो सिद्धांत है स्पीकर का पद हमेशा, हर हाल में निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल होना चाहिए। ये एक हेल्दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नींव है। और ये जो अलग से प्रोसेस है ये इसी निष्पक्षता की रक्षा करता है। सोचिए, अगर रोजमर्रा के राजनीतिक दबाव में किसी भी मामूली बात पर स्पीकर को हटाने की कोशिश होने लगे तो वो निष्पक्ष होकर काम कैसे कर पाएंगे? ये व्यवस्था उनके पद को राजनीतिकरण से बचाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो 3 सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के लिए होता है, स्पीकर के लिए नहीं। दूसरी, स्पीकर को हटाने के लिए आर्टिकल 94 के तहत एक खास रिमूवल रेजोल्यूशन लगता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये अलग सिस्टम स्पीकर के पद की निष्पक्षता को बचाने के लिए बनाया गया है। असल में ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये भारत के बैलेंस्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना सोचा समझा हुआ है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह स्पीकर के पद की रक्षा के लिए ये व्यवस्था है, उसी तरह हमारे लोकतंत्र के जो दूसरे स्तंभ हैं, जैसे कि न्यायपालिका या चुनाव आयोग, उनकी आज़ादी को बनाए रखने के लिए और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जरूरी हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।